नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने इडोगोनियम के अंदर जो मैक्रेंड्रस स्पीसीज होती है उसके अंदर पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि मैक्रेंड्रस स्पीसीज जिनको कि पुनर्दीर्घी जातियां कहा जाता है उनको भी फर्दर दो स्पीसीज के अंदर डिवाइड किया है। मैक्रेंड्रस मोनोसियस स्पीसीज यानी जिसके अंदर की जो एंथ्रीडिया है जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, और ऊगोनियम यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, ये दोनों ही एक ही फिलामेंट पर पाई जाती है। तो वो होती है मैक्रेंड्रस मोनोसियस स्पीसीज और मैक्रेंड्रस डायोसिस स्पीसीज जिनके अंदर की जो एंथ्रीडियम और ऊगोनियम जो है वो अलग अलग फिलामेंट पे पाई जाती है। आज हम बात करेंगे जो इडोगोनियम के अंदर जो नेनेंड्रस स्पीसीज होती है यानी जिसको पुम वामन जातियां कहा जाता है, उसके अंदर किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो जो इडोगोनियम की नेनेंड्रस स्पीसीज होती है उसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती है वो अलग अलग फिलामेंट पे बनती है। यानी जो फिलामेंट होता है मेल फिलामेंट और फीमेल फिलामेंट ये मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकली ये एक दूसरे से अलग होते हैं। इनके अंदर जो मेल फिलामेंट होता है वो छोटा होता है जिसको कि नेनेंड्रियम या ड्वार्फ मेल फिलामेंट भी कहा जाता है, और जो फीमेल फिलामेंट होता है वो लंबे होते हैं। तो इस प्रकार जो मेल फिलामेंट है और फीमेल फिलामेंट है वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो नेनेंड्रस स्पीसीज के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर इसका एग्जाम्पल होता है उडोगोनियम एक्वेटिकम। तो इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इडोगोनियम का फिलामेंट दिखाया गया है जो कि एक नेनेंड्रियम स्पीसीज जो होती है उसका फिलामेंट है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमें एंड्रोस्पोरेंजिया दिखाई देती है जो कि चेन के अंदर लगी हुई है, यानी श्रृंखला के अंदर इन एंड्रोस्पोरेंजिया जो है इनका निर्माण होता है। और ये जो एंड्रोस्पोरेंजिया होती है ये आयताकार शेप के अंदर होती है, और इन एंड्रोस्पोरेंजिया में जो है एंड्रोस्पोर जो है उनका निर्माण होता है। यानी इन एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है एंड्रोस्पोर बनते हैं, और ये एंड्रोस्पोर जो है आगे जाकर के किसी दूसरे ओवम के साथ में अटैच होते हैं, या उसके साथ में पाई जाने वाली जो सफलेटरी सेल्स है उसके ऊपर अटैच होकर के ड्वार्फ मेल फिलामेंट का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि हम इस डायग्राम को अगर समझें तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चेन के रूप में एंड्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। इन एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो इनका प्रोटोप्लास्ट होता है यानी इनका जो जीव द्रव्य होता है वो एंड्रोस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो एंड्रोस्पोर होता है वो इन एंड्रोस्पोरेंजिया की जो भित्ति है उसके फटने से बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। इस प्रकार ये जो एंड्रोस्पोर बनते हैं नेनेंड्रस स्पीसीज के अंदर ये मैक्रेंड्रस के समान ही होते हैं, किंतु इनका जो आकार होता है वो मैक्रेंड्रस स्पीसीज की तुलना में छोटा होता है। ये जो एंड्रोस्पोर होते हैं ये एक कोशिकीय की संरचना है, और इनके अंदर जो फ्लैजिला है उनकी संख्या भी कम होती है। और जब ये एंड्रोस्पोर जो हैं इन एंड्रोस्पोरेंजिया से रिलीज होते हैं तो कुछ समय तक ये एंड्रोस्पोर जो हैं वो जल के अंदर तैरते रहते हैं, और उसके बाद में जल में कुछ समय तक तैरने के पश्चात ये जो फिलामेंट के ऊपर जो ओवम लगा है या उसके पास के अंदर जो पाई जाने वाली सेल है, यानी ये जो सेल होती है जिसको कहा जाता है सफलेटरी सेल्स, ये ओवम के जो ऊगोनियम होता है उसके पास में पाई जाती है। तो ये जो एंथ्रोजोइड या जो एंड्रोस्पोर होते हैं वो तैर करके इस सफलेटरी सेल्स या इस ऊगोनियम के ऊपर अटैच हो जाते हैं अपने एंटीरियर एंड से, और अटैच होने के बाद में इन एंथ्रोजोइड्स के जो फ्लैजिला है वो नष्ट हो जाते हैं, और इसके बाद में ये यहाँ पर जर्मिनेट होकर के ड्वार्फ मेल फिलामेंट बनाते हैं। यानी ये जो एंड्रोस्पोर है ये यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है, जो सफलेटरी सेल है या जो ऊगोनियम है उसके ऊपर आके अटैच हो जाता है, और वहाँ पर इनका जर्मिनेशन होने से ड्वार्फ मेल फिलामेंट जो है उसका निर्माण होता है। इस ड्वार्फ मेल फिलामेंट के निर्माण होने के कारण ही इनको नेनेंड्रस स्पीसीज कहा जाता है। और ये जो ड्वार्फ मेल फिलामेंट होता है
ये जो ड्वार्फ मेल फिलामेंट है इसके अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जा सकती है, यानी ये फिलामेंट होता है जिसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है। इसकी जो सबसे नीचे की जो सेल होती है वो संलग्न यानी अटैचमेंट का काम करती है। ये इस सफलेटरी सेल्स यानी ये जो सफलेटरी सेल्स होती है उसके ऊपर अटैच हो जाता है और उसकी जो सबसे नीचे की सेल है वो संलग्न का काम करती है। तो इस सेल के ऊपर की तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती है वो एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह बिहेव करती है और इन एंथ्रीडियल मदर सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो डिवाइड करता है और आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रोजॉइड के अंदर। तो इन के अंदर जो ड्वार्फ मेल फिलामेंट के अंदर जो ऊपर की सेल्स होती है उनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रोजॉइड के अंदर। और ये जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ये एक सिस्ट के अंदर आवृत होते हैं, यानी इनके चारों ओर जो है वो सिस्ट पाई जाती है। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि जो पुंधानी है यानी जो एंथ्रीडियल मदर सेल जो होती है उससे दो एंथ्रोजॉइड जो है उनका निर्माण होता है। तो इस ड्वार्फ मेल फिलामेंट से जो है ये एंथ्रोजॉइड बनते हैं। ये जो ड्वार्फ मेल फिलामेंट है इसकी जो ऊपर की सेल्स होती है उनसे एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है, यानी इनका जो कोशिका द्रव्य होता है वो एंथ्रोजॉइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं कुछ समय तक तो जल के अंदर तैरते हैं और उसके बाद में ये ओवम के पास जाते हैं, यानी जो ऊगोनियम है उससे आगे चल करके जो ओवम बनता है उसके पास में ये जाते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंथ्रोजॉइड है क्योंकि ये हैप्लॉइड फिलामेंट से बना है इस कारण ये हैप्लॉइड होता है और ओवम जो है वो भी हैप्लॉइड फिलामेंट पे बनता है इस कारण ये हैप्लॉइड होता है। और जब एंथ्रोजॉइड और ओवम के बीच में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तब डिप्लॉइड ऊ स्पोर जो है उसका निर्माण होता है। यहाँ पर ये जो हम देख सकते हैं कि ये जो डिप्लॉइड ऊ स्पोर है उसका निर्माण होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो इस प्रकार जो हैप्लॉइड एंथ्रोजॉइड और हैप्लॉइड ओवम के फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड ऊ स्पोर जो है उसका निर्माण होता है। और इस ऊ स्पोर में आगे चल करके मियोसिस का प्रोसेस होता है, यानी समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन इसके अंदर पाया जाता है और इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है जू स्पोर उसका निर्माण होता है। यानी ऊ स्पोर जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, द्विगुणित संरचना है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से हैप्लॉइड यानी अगुणित जू स्पोर जो है उसका निर्माण होता है। और ये जू स्पोर जो होते हैं वो एक सिस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी इनके चारों ओर एक पुट्टिका पाई जाती है और इस पुट्टिका से रिलीज होने के बाद में ये जो जू स्पोर होते हैं वो कुछ समय तक जल में तैरते हैं और जैसे ही इनको कोई सॉलिड सबस्ट्रेटम मिल जाता है तो ये उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद में इनका जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होने के बाद में ये नए जो है फिलामेंट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो ये जू स्पोर के जर्मिनेशन होता है यानी उसके अंदर कई बार डिवीजन होता है और डिवीजन होने से इनके अंदर नए फिलामेंट का निर्माण होता है। तो ये थी इडोगोनियम की जो नेनेंड्रस स्पीसीज होती है उसके अंदर पाया जाने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर की जो ये ड्वार्फ मेल फिलामेंट है उसका निर्माण होता है। ये ड्वार्फ मेल फिलामेंट जो है वो ऊगोनियम या उसके नीचे की तरफ पाई जाने वाली जो सफलेटरी सेल्स है उसके ऊपर ये बनते हैं, यानी जो एंड्रोस्पोर है उसके जर्मिनेशन से ड्वार्फ मेल फिलामेंट का निर्माण होता है। इन ड्वार्फ मेल फिलामेंट से जो है एंथ्रोजॉइड बनते हैं। ये एंथ्रोजॉइड जो है ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं जिससे ऊ स्पोर का निर्माण होता है। इस ऊ स्पोर में मियोसिस का प्रोसेस होता है जिससे हैप्लॉइड जू स्पोर बनते हैं। ये जू स्पोर जो है आगे जा करके जर्मिनेट करके नया जो है फिलामेंट उसका निर्माण करते हैं। इसके साथ में जो ये उडोगोनियम का फिलामेंट होता है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम देख सकते हैं। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो कि जू स्पोर एंजाइम के निर्माण के द्वारा होता है। इस जू स्पोर एंजाइम से जू स्पोर का डेवलपमेंट होता है और ये जू स्पोर आगे जाकर के जर्मिनेट करता है और नया जो है फिलामेंट उसका निर्माण कर लेता है। तो ये था इडोगोनियम की जो नेनेंड्रस स्पीसीज है उसके अंदर पाए जाने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।